इतनी जल्दी? अरे मेरा ख्याल था तुम थोड़ा रुक कर जाओगी। मेरी एक ही बेटी इतनी दूर जा रही है, कैसे जीऊंगी मैं? मेरा तो दिल हौल रहा है। क्या अम्मी, आप कैसी बदशुगनी बातें कर रही हैं? और मैं कौन सा इतनी दूर जा रही हूँ? सिर्फ 2 घंटे की तो फ्लाइट है ना दुबई की। अरे तुम नहीं समझोगी। सरहदें बदल जाएं, मुल्क बदल जाएं तो इंसान जिंदगी का जुग्राफिया ही बदल जाता है। अरे तुम क्या समझोगी माँ के दिल को? तुम तो नई जिंदगी दरियाफ्त करने की खुशी में खुश होगी। हाँ और तो क्या, मैं अपनी सुकून की ज़िंदगी गुजारने के लिए जा रही हूँ अपने मियाँ के साथ, ससुराल वालों के झमेलों से दूर, सास नंदों की सियासत से दूर। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी को एक अच्छा आइडियल मिला, और हर लड़की इसकी तमन्ना करती है। अच्छा बेटा, जैसे तुम्हारी खुशी। माँ का क्या है, बहुत याद आओगी तो हाथ उठाकर दुआ कर लेंगे तुम्हारे लिए। अच्छा अम्मी, मैं अब रखती हूँ, फुरकान आ गए। मैं और फुरकान जा रहे हैं शॉपिंग पे। रात को मेरे लिए अच्छे से खाना बना कर रखिएगा। तुम आओ तो सही ना दीदी, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। ओके बाय। चलें? चले। ए लड़की, नाम क्या तुम्हारा? नेहा जी बोले। जाकर अपनी बहना से कहो कि रेस्ट कर लिया हो तो बाहर तशरीफ ले आए। सोबी और उसका मियाँ रातों आ रहे हैं खाने पर, दावत का खाना पकाना है। घर तो बहुत खूबसूरत डेकोरेट किया है तुमने, खासा ज़ौक है तुम्हारा। आई एम इम्प्रेस्ड। लड़की होकर घर में अकेली रहती है और डर नहीं लगता तुम्हें? डर लगता है तो यूं तन्हा रहने का फैसला क्यों करती? डर और खौफ जैसी चीज़ों को मैंने अपनी लाइफ में कभी हिस्सा बनाया ही नहीं। यूं भी मैं एक सेल्फ मेड लड़की हूँ, मुझे खुद को कुछ बनाना और साबित करना अच्छा लगता है। मेरे पेरेंट्स पिंडी में रहते हैं, उन्हें यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता था, मुझे वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता था। दैट्स इट। फिर फ्यूचर के लिए क्या प्लान किया तुमने? कुछ खास नहीं, फिलहाल तो बहुत स्मूथ लाइफ गुजार रही हूँ। अगर कहीं कोई ऐसा बंदा टकराया जिसे देखकर लगे कि लाइफ मज़ीद बेहतर हो सकती है तो फैसला करने में देर नहीं लगाऊंगी। और उस बंदे में ऐसा खास क्या होना चाहिए जिसे तुम्हें देखकर लगे कि तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी नहीं बहुत अच्छी हो सकती है? उसे मेरे लाइफस्टाइल पे कोई एतराज़ ना हो, जॉब कम से कम मेरे लेवल की करता हो, अपनी ख्वाहिशात को एक तरफ रखकर मेरी ख्वाहिशात को लेडीज़ फर्स्ट कहना जानता हो, मेरी ज़िंदगी में आए तो मेरी तरह तन्हा हो, अपने साथ ही रिश्तेदारों की लाइन लगा कर ना लाए, मुझे घर की मेड या बावर्चन ना समझे, लाइफ पार्टनर समझे। काफ़ी है या मज़ीद वजाहत करूँ? That's it. इल्मा, इल्मा कितनी देर है भाई, वो लोग आ गए हैं। जी जवाब बस हो गया, मैं खाना लगा रही हूँ। जल्दी करो। बस हो गया, खाना तो बहुत मज़ेदार है। आई होप कि तुम भी इल्मा भाभी से खाना बनाती होंगी। अरे फुरकान, ये शामी कबाब लेना यार, इल्मा बहुत अच्छे बनाती है। थैंक यू ज़रबाब भाई। इल्मा भाभी तो हर चीज़ कमाल की बनाती है। बेवकूफ़ी बहुत अच्छा बनाती है। अरे भाभी कहाँ है? भाभी को भी बुलाए ना, हमारे साथ खाना तो खा लें, क्या पता फिर मुलाकात हो ना हो। हाँ अम्मी, इल्मा भाभी कहाँ हैं? बुलाए उनको। इल्मा, इल्मा, ये सालन तो गर्म करके ला दो, ठंडा रखा हुआ है, तुम खुद देख लिया करो जरा, देखती नहीं हो तुम। जी खा लेगी अपनी बहन के साथ बाद में। अरे औरतें तो वैसे भी खाना पकाते पकाते इतना कुछ खा जाती किसी को कान खबर नहीं होती। तुम लो ना, दो उसको, टिक्का दो, कुछ दो। बस बेटा, मुझे फोन करती रहना रोजाना, तुम्हारी आवाज सुन लूंगी ना तो दिल को करार आ जाएगा। अम्मी मैं आपको रोज़ फ़ोन करूँगी, स्काइप पे बात करूँगी, फिर मुझे भी तो सुकून नहीं मिलेगा। आरिफ तुम रोज़ अम्मी से बात करवाना मेरी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। खुश रहो, जहां रहो शादो आबाद रहो,
और नई नई शादी है, लड़ाई झगड़ा मत करना, ख्याल रखना एक दूसरे का। और फुरकान बेटा, जी आंटी। मेरी नाजों की पली बेटी है ये, इससे कोई सदमा कोई दुख ना हो। परदेश में तुम्हारे अलावा इसका कोई होगा भी नहीं। तुम्हारे भरोसे इसको इतनी दूर भेज रही हूँ। आंटी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं सोबिया का पूरा ख्याल रखूंगा। फुरकान, हम तुम लोगों को एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने के लिए भी आए। थैंक यू ज़रबाब भाई। और भाभी बहुत बहुत शुक्रिया इतने मज़ेदार खाने का। अपना ख्याल रखिएगा। चलें। चल। अल्लाह की हवाले। है ज़रबाब, खुदा ने मेरी सुन ली। बड़ा शुक्र है मेरे मालिक का, सोबिया का रिश्ता वहां हो गया जैसी जगह मैं चाहती थी। सब आपकी दुआओं का असर है अम्मी। हाँ बेटा, ये बात तो है। माँ से ज्यादा बढ़कर ना कोई औलाद को चाह सकता है, ना कोई उसके लिए दुआ कर सकता है। तुम देख लेना, जिंदगी में तुम्हें जो भी मिलेगा ना, माँ की दुआ का नतीजा होगा। अम्मी, मैं तो इस वक्त अपने ऊपर चढ़े हुए कर्जों की वजह से बहुत परेशान हूँ। मेरा बाल बाल कर्जों में जकड़ा हुआ है। आप दुआ कीजिए कि ये खैर व आफियत से उतर जाए। तुम फिक्र ना करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी वक्ती तंगी है, अल्लाह बेहतर करने वाला है। पर तुम्हारी ये बीवी भी ना पता नहीं कैसे मनहूस कदम लेकर उतरी है इस घर में। अरे लड़कियां आती हैं तो शौहरों की किस्मतें बदल जाती हैं, नसीब खुल जाते हैं। इसके पास तो ना रिस्क ना दौलत। इल्मा को भी तो आप अपनी पसंद से इस घर में लाई थी अम्मी। लाई थी, मगर किसी के माथे पर नहीं लिखा हुआ होता कि उसका नसीब क्या है। खैर तुम फिक्र ना करो, बीवी की किस्मत ना सही, लेकिन माँ की दुआ में बड़ा असर होता है। बस तुम माँ को खुश रखा करो। दूसरा अम्मी, आप आरिफ को भी समझाइए। अब वक्त आ गया कि वो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करे। समझा दूंगी बेटा, अगर वो समझ जाए तो। वो कमबख्त अभी तक यही समझता है कि वो पालने में पड़ा हुआ है। तुम भी तो खाओ ना। जी। आप किस किस्म की जिंदगी गुजारी हैं पिया? ये लोग आपको प्यार मोहब्बत से ब्याह कर लाए थे या कौड़ियों के मोल खरीद कर? आपकी सास जैसी औरतों को चाहिए कि वो कभी अपने बेटों की शादी ना करें, और अगर करें भी तो उनकी जिंदगी में जहर घोलने का गुनाह ना मोल लें। 5% भी ज़रबाब भाई आपके मियाँ नहीं लगते, लेकिन 100% वो अपनी माँ के बेटे जरूर लगते हैं। ठीक है, माँ की अपनी एक हैसियत होती है, उसका मुकाम होता है, रुतबा होता है, लेकिन बीवी के भी तो अपने हुकूक होते हैं ना। ज़रबाब भाई जैसे ताबेदार बेटे ये क्यों भूल जाते हैं कि आखिरत में उनको अपनी बीवी के हुकूक के लिए भी जवाबदेह होना पड़ेगा। देखो ना यार, सारी बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में मर्द के जहन में एक बीवी का क्या तस्वुर है, ये औरत को बीवी बनकर ही पता चलता है। अल्लाह पाक ने अगर अपने बंदों को हुकूक अता किए हैं तो उन हुकूक का हिसाब भी लेंगे, और आपकी सास के साथ बहुत बुरा होगा। नेहा, ऐसा नहीं कहते, गलत बात है। मैं चुप हो जाती हूँ क्योंकि फिलहाल वक्त भी चुप है, लेकिन वक्त की खामोशी में बहुत बड़ी ताकत होती है। सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रामेश भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो नेहा? मैं भी ठीक हूँ। और इल्मा कैसी है? रामेश भाई अच्छा हुआ आपने मुझे फ़ोन कर लिया, मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था। क्या हो गया नेहा? उदासी किस बात की है? अपने हरे भरे पेड़ से एक शाख की तरह जुदा हो गई हूँ रामेश भाई। रह रह के बाबा याद आ रहे हैं, घर याद आ रहा है, अपना कमरा, आंगन, सब कुछ बहुत याद आ रहा है रामेश भाई। ऐसे में उदास नहीं हूँ तो फिर? खुद को मसरूफ रखा करो, इस उदासी का बस यही इलाज है। खाने बनाया करो, अपनी बहन का हाथ बटाया करो, उससे बहुत सारी बातें किया करो, कहीं घूमने चली जाया करो ना। परदेश का अपना ही कानून होता है रामेश भाई।
और इस घर के कानून को समझने में मुझे बहुत वक्त लगेगा, वरना वरना आपके मशवरे मेरे सर आंखों पर। तुमने बताया नहीं इल्मा कैसी है? मत पूछे, मैं आपसे झूठ बोल नहीं सकूंगी और सच आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे रामेश भाई। ऐसी भी क्या बात है? प्लीज यहाँ मुझे सच सच सब कुछ बता। सब खैरियत तो है ना? अपिया के घर वाले पत्थर की तरह बेहिस और पहाड़ों की तरह संगदिल हैं रामेश भाई। खुद के लिए जीने वाले खुदगर्ज लोग हैं ये, जिन्हें मतलब परस्ती के अलावा और कोई काम नहीं आता। और अपिया का मैं आपको क्या बताऊं, उन्हें ना खाना मैसर है ना आराम। यहाँ तक कि मैं अगर अपिया का कोई काम कर दूं कि उनकी सास को बुरा लगता है, मेरा तो दिल करता है कि अपिया को लेके कहीं दूर चली जाऊं। रामेश भाई मैं आपको किस तरह नेहा, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत। अपना पर्दा उठाने से खुद का वजूद ही बेलिबास हो जाता है। लेकिन अपिया रामेश भाई से कैसा पर्दा, वो बहुत अच्छे हैं। मैं मानती हूँ रामेश बहुत अच्छे हैं, लेकिन अच्छे होने और अपने होने में बहुत फ़र्क होता है। कभी कभी किस्मत अच्छों को अपना नहीं बनने देती, और जिन लोगों को अपना बनाकर साथ रखती है उनका भरम रखने में ही हमारी इज्जत होती है। यही तो इंसान की आजमाइश है। और ज़रबाब जैसे भी हैं वो मेरे अपने हैं। अगर मैं उनकी शिकायत करूंगी तो खुद को बेइज्जत कर दूंगी। क्या क्या कह रहे हो तुम? ये दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्यों? कौन सी मैंने अनहोनी बात कर दी है? एक लड़की पसंद आ गई, उसे प्रपोज करना चाहता हूँ। आप चाहती क्या है? मतलब क्या है आपका? इरादा क्या है? क्या मैं कमारा ही मर जाऊं? पागल हो गए हो क्या? अरे दो को मैंने ब्याह दिया है तो तुमसे कोई दुश्मनी है जो कमारा रखूंगी? मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुम्हें आखिर जल्दी किस बात की है? अभी तुम्हारी नौकरी लगी कुछ दिन हुए और तुम्हें सेनाबंदी के ख्वाब आने लग गए। जल्दी कैसी? नौकरी पे तो लग गया हूं मैं, और घर चलाने के काबिल भी हो गया हूं मैं। लड़की पसंद आ गई है, प्रपोज करना चाहता हूं। अगर देर करूंगा तो अच्छी लड़की वो हाथ से गवा बैठूंगा मैं। अरे लड़की है वो, बाकी दुनिया की लड़कियां मर खप नहीं गई हैं। वो नहीं मिलेगी तो कोई दूसरी मिल जाएगी। मतलब क्या है? कहना क्या चाह रही है? साफ साफ कहे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर सुन लो साफ बात, मैं चाहती हूँ कि तुम ज़रबाब का हाथ बटाओ, उसका कर्जा उतार दे। में अरे जब से तुम्हारी नौकरी लगी एक ढेला नहीं रखा तूने मेरे हाथ पर। क्यों रखूं मैं अपनी मेहनत की कमाई इतनी आसानी से उड़ाना नहीं चाहता। जिससे कर्जा उठाए वही उतारेगा, मेरा कोई लेना देना नहीं है इस कर्जे से। शाबाश आरिफ शाबाश, आफरीन है तुम पर बेटा। तुम्हारा तो कोई लेना देना है ही नहीं, ना कर्जे से, ना भाई से, ना बहन से, ना माँ से। अरे पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर तुम्हें इस काबिल इसलिए नहीं किया था कि तुम आंखें निकाल कर हमसे ऐसी बातें करो। पढ़ा लिखा के आप लोगों ने मुझ पे कोई एहसान नहीं किया है जो जिंदगी भर दूसरों का कर्ज उतारता रहूं। गधा बनाने के लिए भाई काफी है, उन्हीं पर सैर करें बस। मैं कोलू का बैल नहीं हूं जो आंखों पे पट्टी बांधकर गोल गोल घूमता रहूं। मुझे अपना फ्यूचर अजीज है और मैं शादी का डिसीजन ले चुका हूं। आपको इसलिए बता रहा हूं कि कल कला को मुझसे कोई गिला ना करें आप। तुमसे कैसा गिला, कैसा शिकवा? अरे तुम तो कमाऊ पूत हो गए हो, खुद मुख्तार हो गए हो, अपने फैसले खुद कर सकते हो। जो जी में चाहे वो फैसला करना। सर आप सर आए ना सर। सर प्लीज अंदर आए सर। मुझे नया और इल्मा का मिलना था। जी जी प्लीज आप अंदर तो चले, मैं अभी बुलाता हूँ। इस साइड से। आने का मकसद क्या है? मकसद तो फिलहाल नहीं मालूम, लेकिन हजरत अपनी शानो शौकत, अपना स्टेटस जताने के लिए ढेरों ढेर सामान जरूर लाया है। ठीक है, लाया है तो अपनी मर्जी से लाया है, हमने थोड़ा ही मांगा है। और हमारी तरफ से पूरा बाजार उठा कर लिया है। आपकी बहू ने खूब खूब शिकायतें की होंगी हजरत से, उन्हीं का असर मालूम होता है।
खैर मालूम करता हूँ मामला क्या है। पता है आपको देख के मुझे कैसा लगा? कैसा लगा? जैसे किसी कैद खाने का दरवाजा खुल जाए और खुशगवार महकता हुआ झोंका अपने होने का एहसास दिलाए, बिल्कुल वैसा। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करने लगी। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया। रामेश भाई, सब कुछ कितना अच्छा है, थैंक यू। वेलकम। लेकिन इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अपिया, रामेश भाई देखें कितना सब कुछ लेकर आए हमारे लिए। ये सब क्या जरूरत है ये सब करने की? ये सब कुछ मैंने अपनी खुशी के लिए किया, और अगर मैं ये सब कुछ करके खुश हो रहा हूँ तो आपको क्या एतराज है? रामेश भाई, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ प्लीज। मैं जानती हूँ आपने ये सब कुछ क्यों किया है, मगर सच कहूँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बहुत हैरत की बात है, आप सब कुछ जानती हैं फिर भी आप मेरी खुशी पे खुश नहीं हैं। जिंदगी मेहरबान हो या ना हो, तब भी जिंदगी ही होती है, और मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। आप गलत कह रही हैं। जिंदगी ना मेहरबान नहीं होती, लोग ना मेहरबान होते हैं। इल्मा में अपनी खुशियों के लिए आवाज उठानी पड़ती है, एहतजाज करना पड़ता है। ये कहा का इंसाफ है कि आप दूसरों की खुशियों की खातिर अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। आप जानती हैं कि वकार चाचा जाने से पहले आपकी खबरगिरी की जिम्मेदारी मुझे सौंप के गए थे, और मैं आपको इस तरह खुदतरसी की जिंदगी गुजारते नहीं देख सकता। कि जिंदगी दूसरों की नजरों की परवाह करती ही कब है? लेकिन आपको मेरी नजरों और मेरे लफ्जों की परवाह करनी पड़ेगी। मैं आपको बहुत खुश और हंसता मुस्कुराता देखना चाहता हूँ इल्मा, और आपको मेरी ख्वाहिशों का एहतराम करना पड़ेगा। आप चाहते क्या हैं? बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है। क्या हुआ? क्या बात है? अंदर जाएंगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि क्या बात है। घर पे कोई आया हुआ है क्या? ये बाहर गाड़ी किसकी खड़ी है? मैंने कहा ना भाई, अंदर तशरीफ तो ले जाएं। तौबा है वैसे आ रहे, तुम तो ना कुत्ते की दुम से ज्यादा टेढ़े हो। बजा फरमाया, बंदा शनाज हैं आप। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी ज़ात को सबसे ज़्यादा अहमियत दें या मेरी बातों को औरों की बातों पे फौकियत दें, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर चाहता हूँ कि आप मुझ पर इतना एतमाद तो करें जितना वकार चाचा करते थे या जितना नेहा और सीमा करते हैं। देखिए इल्मा, जो अपने होते हैं ना, उनके दुख सुख सभी अपने होते हैं। उनका एतमाद करना अच्छा लगता है, उनके गुरेज करने से दिल को बहुत ठेस पहुँचती है। चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं सर बिल्कुल ठीक ठाक, और सर क्या बताऊँ मैं कितना खुश हूँ आपको यहाँ देखकर। आपने आज हमारे गरीब खाने को ये रौनक जो बख्शी है। सर बैठिए ना प्लीज़, बातें करते हैं। नहीं मैं चलता हूँ। मैं एक्चुअली नेहा की और इल्मा की खैरियत पूछने आया था। वकार चाचा नहीं है तो इनको कम से कम यह एहसास ना हो कि नहीं खबरगिरी के लिए अब कोई नहीं है। जी सर, आप बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं।
लेकिन सर जिन लोगों के आप जैसे रिश्तेदार हों वो तो बहुत खुशकिस्मत होते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को खुशउस्लूबी से निभाना भी खुशकिस्मती की बात होती है जलवा। आप पे नेहा की और इल्मा की जिम्मेदारी है। अगर आप इसे ठीक तरह से निभाएंगे तो आप भी खुशकिस्मत हो सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलता हूँ सर आइए ना, मैं आपको सी ऑफ करता हूँ सर, प्लीज प्लीज आफ्टर यू। आरिफ तुम? बैठे बैठे तुम्हारी याद आ गई तो सोचा हाजिरी हो जाए। वैसे बैठे बैठे बड़ी दूर की सोच लेते हो तुम। खैर अंदर आओ। जरबाब भाई, रामेश भाई देखिए कितनी चीज़ें लेकर आए हैं पिया के लिए। इतने सारे फ्रूट्स, इतनी चीज़ें, और मालूम है खास तौर पे मुझसे कह के गए थे कि अपिया का ख्याल रखना। ये तो बहुत अच्छी बात है, वाकई बहुत बड़े दिल के आदमी हैं वो। लेकिन सिर्फ बड़े दिल से सब कुछ नहीं हो जाता है ना, इंसान की जेब में भी तो कुछ होना चाहिए। किसी का ख्याल रखने के लिए इंसान की बड़ी जेब का होना भी ज़रूरी नहीं है जरबाब भाई। प्यार के दो बोल, मोहब्बत की एक नज़र और सताइश के चंद अल्फाज ही काफ़ी हैं। ये फल इंसान के जिस्म में इतना खून नहीं बढ़ाता जितना किसी ख्याल रखने वाले का इजहार मोहब्बत बढ़ा देता है। नेहा, सही तो कह रही हूँ अपिया, मैंने कुछ गलत बोला है? बैग चाबी रख देना वापस। मुझे यकीन था तुम मुझे बहुत जल्द प्रपोज करने वाले हो। अच्छा, मेरे जज्बात इतने बेकाबू हो रहे थे। पैगाम जुबान से पहले आंखों में आता है मिस्टर, और एक लड़की मर्द की आंखों से ब्रॉडकास्ट होता है, प्रोग्राम फौरन कैच करती है। अच्छा, मेरे वीक रेडार को जवाबी पैगाम कब वसूल होगा ये भी बता दो। ऑनेस्टली स्पीकिंग तुम मुझे खास से अच्छे लगते हो। कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया। और मुझे लगता है हमारी केमिस्ट्री भी मिलती है। Really? देखो आरिफ, मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल लड़की हूँ। ये अफसानवी मोहब्बत पर बिल्कुल यकीन नहीं रखती। शादी के बाद ना तो ये मोहब्बत खाई जाती है और ना ही पी जाती है, बल्कि मैं तो इस बात में इंटरेस्टेड हूँ कि जो शख्स इतने खुलूस दिल से मुझे शादी का पैगाम दे रहा है, वो शादी के बाद मेरे लिए क्या कुछ कर सकता है। वो सब कुछ जो तुम अपने होने वाले स्पाउस से एक्सपेक्ट कर रही हो। तुम अपनी फैमिली से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से अलग हुई हो। मेरा भी फ्यूचर का यही प्लान है। मैं ये समझता हूँ कि दो अफराद मिलकर अपनी ज़िंदगी प्लान करें, अपना फ्यूचर बनाएं। मुझे तुम्हारे लाइफस्टाइल से कभी भी एतराज़ नहीं रहा और ना ही कभी होगा। ज़िंदगी एक खूबसूरत चीज़ है, हम फजूल लोगों की वजह से क्यों ख़राब करें। तो शादी के बाद मुझे रखोगे कहाँ? जहाँ तुम चाहोगी। मैं ये सोच रहा हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत इस खूबसूरत से फ्लैट से करें। तो मुझे रुखसत करके ले जाने का नहीं बल्कि यहाँ चले आने का इरादा है। बहुत खूब। ऐसी बात नहीं है रानिया, मैं तुम्हारी तरह खुद प्रैक्टिकल बंदा हूँ। तुम्हारे साथ यहाँ रहूँगा तब भी अपने घर वालों से अपना हिस्सा ज़रूर वसूल करूँगा जो हम दोनों का होगा। मेरा यहाँ आने का मकसद यही होगा कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी इंटरफेयर ना करें। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, करीबी रिश्तेदार मियाँ बीवी को सुकून से जीने नहीं देते। ठीक है, मुझे तुम्हारे ख्यालात से पूरा इत्तेफाक है, मगर मैं ये फ़ौरन हाँ नहीं कह सकती। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे बेचैनी से इंतज़ार होगा तुम्हारे जवाब का। आरिफ इतना बेहिस और इतना खुद खर्च निकलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या क्या नहीं किया मैंने उसके लिए अम्मी जी। बचपन से लेके आज तक उसको सपोर्ट करता आया, उसकी सारी तालीम का खर्चा खुद उठाया, उसको इस मकाम तक पहुंचाने के लिए इतनी तगोदौ की ताकि वो मेरा बाजू बन सके। लेकिन वो आज सारी बातें करके चला गया और आपने कुछ भी नहीं कहा उसे। उल्टा उसे ये कहने लगी जैसी तुम्हारी मर्जी। आप तो जैसे उसकी मर्जी जानती ही नहीं अम्मी।
तो क्या करती मैं? माथे पे आंखें रख ली थी उसने। बात ऐसे करा था सर, माँ से बात नहीं कर रहा है, किसी अफसर को इस्तीफा देने की धमकी दे रहा है। मेरा और जवेरिया का मामला भूल रही हैं आप? किस तरह मुझे प्रेशराइज करके आपने जवेरिया से दूर किया था, मेरी मोहब्बत पर बंद बांध दिया था आपने, अपना हुक्म देकर उससे पीछे कर दिया था मुझे। तो क्या गलत किया मैंने? माँ हूं मैं तुम्हारी। मां तो आप आरिफ की भी हैं अम्मी, तो ये रोब दबदबा इख्तियारात उसके ऊपर क्यों नहीं इस्तेमाल किए आज? या यूं कहिए ना कि ये रोब दबदबा उसी औलाद पर इस्तेमाल किए जाते हैं जो आपकी फरमाबरदार होती है, जो सर झुका के आपके सारे हुक्म मान लेती है। बड़े नाशुक्र हो तुम सरबाब। जवेरिया से कहीं ज्यादा अच्छी लड़की लेकर आई हूं तुम्हारे लिए। ये दिल के मामलात हैं अम्मी, आप नहीं समझेंगी इन्हें। इल्मा बहुत अच्छी लड़की है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं मोहब्बत सिर्फ जवेरिया से करता था। उस वक्त आपने मेरी मोहब्बत को अहमियत क्यों नहीं दी? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो चटाक पटाक बदतमीज और बदलिहाज लड़की हमारे घर में आए और हमारा घर खराब करे, चाहे मेरी जिंदगी खराब हो जाए। तुम्हें क्या हो गया सरबाब? कब्र के फरिश्ते की तरह खाते खोलकर बैठ गए हो, अपनी माँ से हिसाब किताब ले रहे हो। आरिफ की बातों ने मेरा दिल बहुत दुखाया है अम्मी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे अंदर तोड़ फोड़ हो रही है, और जब इंसान के अंदर तोड़ फोड़ हो रही होती है ना, तो तलखी आ ही जाती है। इतना दुख ना करो सरबाब। आरिफ बदलिहाज है, बदतमीज भी हो जाता है, गुस्सीला है, मगर दिल का बुरा नहीं है। इंसान के अमाल देखे जाते हैं अम्मी, किसी के दिल के अंदर क्या है कोई झांक कर नहीं देख सकता। ये दिल के मामलात हैं अम्मी, आप नहीं समझेंगे इन्हें। इल्मा बहुत अच्छी लड़की है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं मोहब्बत सिर्फ जवेरिया से करता था। उस वक्त आपने मेरी मोहब्बत को अहमियत क्यों नहीं दी? नेहा तुम क्यों आ गई? मुझे कह दिया होता ना। आंटी और जरबाब भाई ने खाना मांगा था तो मैंने उनको दे दी। अब बच्चे आप और मैं, तो मैंने ये सोचा कि मैं और आप मिलके आराम से कमरे में खाना खाएंगे, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे खाना खाएं तो आपकी सांस बाकायदा निवाले गिनती है। क्या वाकई? उस दिन कहने लगी कि लड़की तुम्हारी खुराक तो बहुत अच्छी है, अभी मैं देख रही हूँ कि दूसरी रोटी खा रही हो, फिर भी इतनी दुबली हो। फिर ठंडी आह भरी और कहने लगी मेरी सोबी तो एक रोटी में पूरी हो जाती है, ज्यादा खाना खा ले तो उसको बदहजमी हो जाती है। तुम किसी की बातों की परवाह नहीं किया करो, जितना दिल करे ना उतना खा लिया करो। अभी अगर मैं बातों की परवाह करने लग गई तो कहाँ जाऊंगी? लेकिन मुझे अब अंदाजा हो रहा है कि आपकी सेहत इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है। जिस घर में निवाले गिने जाते हैं वहां क्या खाक सेहत बनेगी? याद है बाबा कितने प्यार से हमको खाना खिलाते थे, बार बार हमारी प्लेटों पे खाना डालते रहते थे, इतने इसरार से इतनी मोहब्बत से खाना खिलाते थे जैसे छोटे बच्चों को खाना खिलाया जाता है। वैसे एक बात है, जरबाब भाई आपको बिल्कुल वक्त नहीं देते। इतने दिन हो गए मुझे यहाँ पर, एक दफा भी आपके लिए कुछ लेकर नहीं आए, आपको मुकम्मल वक्त तक नहीं दिया उन्होंने। ऐसा लगता है जैसे काम करने की मशीन समझते हो आपको। चलो वो कुछ तो समझते हैं ना, कुछ ना समझने से बेहतर है कि कुछ समझे हो। आपको मालूम है, आपकी शादी से पहले मैं और सीमा आपको बहुत कमजोर और बुज़दिल समझते थे, लेकिन अब मालूम पड़ा कि आप बहुत हिम्मत वाली हैं पिया। तुम कहाँ जा रही हो? खाना तो खाओ। मैं खा लूंगी, आप मेरी फिक्र ना करें। जरबाब भाई आप अपिया को स्टार करके खाना खिला दीजिएगा, आप जानते हैं ना कि उनको अच्छी खुराक की जरूरत है। सुबह मिलते हैं। तुम खाना खा लेना,
जी। देख ले मामा, पूरे 30,000 रुपए तनख्वाह है। अब तो उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। चलो तुम्हारे शौक की बात है, इसलिए तुम्हारे बाबा से मैंने इजाज़त दिलवा दी। वो तो राज़ी नहीं हो रहे थे, कह रहे थे कि लड़की के हाथ पीले करो और रुखसत कर दो। बाबा से कह दें कि 4-5 साल तक मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। अभी तो मैं अपनी पूरी तवज्जो अपने काम पर रखूंगी। हाँ बता दूंगी, मानना ना मानना उनका काम है। तुम बाप बेटी अपने मसले खुद ही हल किया करो। मुझे ये बताओ कि आगे के तुम्हारे क्या इरादे हैं? इरादे तो नेक ही हैं मामा। आजकल फिर वहाँ के चक्कर लगा रही हो। सोबिया की शादी के बाद अब तुम्हारा उस घर में क्या काम? बिना काम के कौन किसे घास डालता है मामा। बस समझे, जब भी जाती हूँ किसी मकसद से जाती हूँ। सर बाप से फिर कोई मामला चल पड़ा है तुम्हारा? देखो अपने मामले में खुद मुख्तार हो जवेरिया, समझाना मेरा फ़र्ज़ है। शादीशुदा मर्दों के चक्कर में हमेशा नुकसान ही उठाना पड़ता है। कुंवारेपन में वो कौन से तुम्हारे काबू में था, अब तो दो दो नखेल पड़ गई है। ज़रा बाप का ख्याल अपने दिल से निकालो। अगर आरिफ के लिए कहती हो तो मैं बात करती हूँ, अच्छा कमाने वाला है वो। दफा करे उसे मामा, इतना चालाक है ना कि मुझे पागल बना के छोड़ देगा वो। हाँ, जैसे ज़रबाब बड़े काबू में था ना तुम्हारे। बस इसी बात का तो गम है, और इसी गम को गलत करने के लिए तो वहां जाती हूँ। लाइट ऑफ कर दूं? ज़रबाब, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ बिल्कुल ठीक है। मेरी तबीयत को क्या होना है? तो क्या नाराज है मुझसे? मेरी इतनी मजाल है कि मैं तुमसे नाराज हो जाऊं। अभी मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, खफा नहीं हूं, तो मेरा ये हाल है। अगर नाराज हो गया तो मुझे जेल भिजवा दोगी। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे सब समझ आ रहा है। तुमसे ताल्लुक रखने वाला हर शख्स मुझसे बदजन है। उसे लगता है कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं करता, तुम्हारी कोई परवाह नहीं है मुझे। आपको गलतफहमी हो रही है, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। अब अगर वो ऐसा सोचते या कहते हैं तो उसमें हम पाबंदी तो नहीं लगा सकते। इल्मा, मैं मानता हूं मैं बहुत बेअक्ल हूं। ये हेरा फेरियां ना तो मुझे करनी आती है और ना ही समझ में आती है, लेकिन इतना भी पागल नहीं हूं जितना तुम समझती हो। तुम्हारे मरहूम वालिद थे तो मुझसे बदजन, रामिश साहब हैं तो मुझसे बदजन, और तुम्हारी बहनें, उनकी नजरों में तो मैंने हमेशा अपने लिए शिकायत ही देखी हैं। इतना बुरा हूं मैं? मेरे घर वाले आपसे उतने बदजन नहीं हैं जितने आपके घर वाले मुझसे हैं। मुझे तो लगता है खुद को भुलाकर भी अगर मैं उन्हें खुश करना चाहूं तो कभी नहीं कर सकती। बात सुनो मेरी। हमारे माशरे में एक घर की औरत जो अपने ससुराल वालों के लिए करती है ना, तुम भी वही और उतना ही कर रही हो। और क्या नहीं मिल रहा तुम्हें इस घर में? रहने के लिए छत मिल रही है, खाने के लिए रोटी मिल रही है, पहनने के लिए अच्छा लिबास मिल रहा है, और क्या चाहिए तुम्हें? हर वो चीज मिल तो रही है जो एक आम घरेलू औरत को जिंदगी गुजारने के लिए दरकार होती है, लेकिन फिर भी इतनी शिकायतें। तो क्या मैंने आपके लिए और आपके घर वालों के लिए कुछ नहीं किया? सुनो इल्मा, ये सब औरतें करती हैं। तुम हम घर वालों पर कोई एहसान नहीं कर रही हो। तो मैंने कब कहा है कि मैं एहसान कर रही हूँ? तो फिर बाकी सब क्यों इस बात का राग अलापते रहते हैं? हर किसी ने मुझे मुजरिम बनाकर रखा हुआ है। मैं काम पर जाता हूं, शाम को घर वापस आता हूं, तुम लोगों की जरूरियात की हर चीज पूरी करता हूं, फिर भी ये शिकायतों का मकसद क्या है? आप ठीक कह रहे हैं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मुझे शिकायतें हैं। तुम एक ऐसी औरत हो जिसे कभी भी अपने शौहर का दिल जीतना आ ही नहीं सका।
रहने दो आरिफ, सच्ची बात है तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है। अरे तुम घर में सबसे छोटे थे, सारा ध्यान तुम्हारी तरफ रहता था। जरबाब बेचारे को तो घर की मसरूफियत की वजह से मैंने कोई तवज्जो ही नहीं दी, सारे लाड तुम्हारे उठाए। अरे तुम्हारे लिए देसी घी छुपा छुपा के रखती थी क्योंकि तुम जिस्मानी तौर पर कमजोर थे, और माँ की कुर्बानियों का तुम ये सिला दे रहे हो कि जुदाई की नवीद सुना रहे हो और माथे पर बल भी नहीं। मेरी प्यारी अम्मी जान, आप ये जज्बातीपन खत्म तो करें, मेरी बात समझने की कोशिश तो करें आप। अरे क्या समझने की कोशिश करूं कि तुम ब्याह रचा रहे हो, और वो भी ऐसा ब्याह जिसमें घर वाले शामिल ही नहीं है। वाह, माएँ शादियां करती हैं बेटों की कि बहू आकर खिदमत गुजारी करेगी, और यहाँ पर बेटे साहब बहू की खिदमत के लिए जा रहे हैं। पता नहीं कौन सी हूर मिल गई है तुम्हें जो सबको छोड़कर जा रहे हो। अरे तुम्हारे घर पर, तुम्हारी कमाई पर क्या हमारा कोई हक नहीं है? अम्मी जी, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। आप तहम्मुल से मेरी बात तो सुने। क्या सुनूं? ये प्लेट्स तो अंदर रखे, आए बैठे, बैठे प्लीज। बोलो। बहुत ऊंची चीज आपके बेटे के हाथ लगी है। कुछ ही अरसे में आपके बेटे की जिंदगी बदल जाएगी। क्या मतलब? रानिया खूब पढ़ी लिखी लड़की है, ऊंची पोस्ट पर फायज है, समझदार लड़की है, और वेल फर्निश्ड घर है उसका। कसम खुदा की अम्मी, 10-15 साल कमा भी लूँ ना, ऐसा घर नहीं कर सकूंगा मैं। अरे तो खुद ऐश करेगी ना वो उस घर में, कौन सा हमारे नाम लिख देगी? अम्मी जरा समझने की कोशिश करें, आपके बेटे का लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। मुझसे ज़्यादा तनख्वाह है उसकी। हम दोनों मिलकर कुछ साल कमाएंगे ना, कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। अरे मेरी बला से मरीख पर जहाँ पहुँचो। माँ के साथ तो कोई भलाई ना की ना। अरे अम्मी जान, मैं आपके बगैर रह सकता हूँ? आप भी मेरे साथ जाएंगी कुछ ही माह के अंदर, देखिएगा इस घर से उस घर तक खूब खिदमत किया करेंगे मैं और रानिया, आपकी दुआएं दिया करेंगी आप हमें। वैसे देखिएगा, रानिया इल्मा भाभी से कई ज़्यादा अच्छी बहू साबित होगी आपके लिए। और भाभी में ऐसी कौन सी खास बात है जो किसी की ज़िंदगी बदल दे? जिंदगियां तो रानिया जैसी लड़कियां बदल देती हैं। जब से भाभी इस घर में आई है ना, इस घर की खुशियां ही खत्म हो गई हैं, नक्शा ही तब्दील हो गया इस घर का। मुझे तो भाई की किस्मत पे बड़ा तरस आता है। और तो और अब अपनी बहन को भी साथ लेके आई हैं, सारी जिम्मेदारियां भाई के कंधों पर डाल दी। ये बात तो ठीक कहते हो तुम। रानिया ना खुद मेरे कांधों का बोझ बनेगी और ना ही मैके से दुम लगा कर आएगी, वो तो खुद मेरा सहारा बनेगी। सच बताएं अम्मी, मैं ज्यादा अच्छा या भाई? और वैसे भी रानिया और भाभी का कोई मैच ही नहीं है। कहाँ भाभी और कहाँ रानिया।